गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपने 12th क्लास एमपी बोर्ड का बिजनेस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से 70 पढ़ेंगे आज हम। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप वित्तीय प्रबंधन का महत्व बताइए। पहला पॉइंट है हमारा, इट इज द कैपिटल बजट विच डिसाइड एज टू व्हाट अमंग इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट और करंट एसेट। वित्तीय प्रबंध का पहला जो हमारा इम्पोर्टेंस या जो महत्व है, हमें पहले से ये तय करना होगा अपने बजट में कि हमारे पास बिजनेस में जो फिक्स एसेट है, स्थायी संपत्ति, और जो करंट एसेट है, चालू संपत्ति, हमें इनमें कितना रुपए लगाना है। वित्तीय प्रबंध का जो दूसरा महत्व होता है, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इंक्रीज इन द फिक्स एसेट्स एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो फिक्स एसेट और जो करंट एसेट होती हैं उनमें बहुत गहरा संबंध होता है। जो संबंध होता है वो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब सहसंबंध होता है। फिक्स एसेट में और करंट एसेट में बहुत गहरा संबंध होता है। तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि हमारे पास बिजनेस में कितनी कितनी करंट एसेट और कितनी कितनी करंट लायबिलिटीज वगैरह की हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज्ड। वित्तीय योजना बनाने से हमें ये मालूम चल जाता है कि हमें बिजनेस में लंबे समय के लिए कितने लोन चाहिए और हमें छोटे समय के लिए कितने लोन चाहिए और उस पैसे का हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। ये सब हमें वित्तीय योजना से ही मालूम चलता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डेब्ट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल आर अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल डिसीजन। हम अपने बिजनेस में जो पैसे के बारे में जो योजना बनाते हैं उससे हमारे डेब्ट्स मतलब हमारे पास लोन यानी कर्जा, हमारे देनदार कितने के, हमारे इक्विटी शेयर, समटाइम्स हमारे प्रेफरेंशियल शेयर, पूर्वाधिकार अंश, हमारी जो कैपिटल है वो किस तरह से अफेक्टेड होती है। तो बिजनेस में पैसे का इंतजाम करके हमें चलना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हमें बताता है। नेक्स्ट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का, उसमें ये लिखा है, अगर हम अपने बिजनेस के बारे में कोई वित्तीय योजना यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई योजना बना रहे हैं तो हमें उसकी विशेषताएं बतानी है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग। एक अच्छी वित्तीय योजना की विशेषताएं बताइए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा सिंप्लिसिटी। हमारी जो वित्तीय योजना है वो काफ़ी सरल होनी चाहिए कि हम अपने बिजनेस के बारे में, हमने जो पैसे के बारे में जो योजना बनाई है वो हमने जिसको समझा है जिसको ईजी और आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो वित्तीय योजना है, जो पैसे के बारे में हमने जो योजना बनाई है उसमें थोड़ा सा लचीलापन यानी कि हम उसमें अपनी फेरबदल कर सके सिचुएशन के हिसाब से। हमारी जो वित्तीय योजना है जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बनाई है वो रिजिड मतलब कठोर या कठिन नहीं होनी चाहिए, वो काफ़ी आसान होनी चाहिए, उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकें। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब होता है बचत वगैरह। हमारी वित्तीय योजना ज़्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए। द एक्सपेंसेस incurred on borrowing capital and issue of security should be economical for the enterprise। हमारी जो वित्तीय योजना होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ से भी हम पैसे उधार लेकर के आ रहे हैं उस पर हमें ब्याज वगैरह कम से कम देना होगा। हमें कोई भी पैसा अगर बिजनेस में लोन लेना पड़ रहा है तो उसके लिए हम अपनी ज़्यादा कोई सिक्योरिटी गिरवी ना रखें। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, फॉर साइडनेस। हमारी वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में हम पहले से एक अनुमान लगा लें कि हमारे पास बिजनेस में हमें इतना इतना पैसा चाहिए और ये पैसा हमारे पास इस सोर्स से आएगा और कितने समय के लिए हम जो पैसा है वो उधार लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। Whatever capital is invested in business must be properly utilized। जो भी पैसा हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, लगाया है, उस पैसे का हमें सही तरह से यूज़ करना है। That shareholder can receive proper dividend। जिन जिन अंशधारियों ने यानी कि शेयर होल्डरों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है हमें उनको सही रेट से लाभ में हिस्सा देना है। एंड इन्वेस्टर्स विल बी अट्रैक्ट टूवर्ड एंटरप्राइज। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है वो हमारे बिजनेस की ओर आकर्षित और हो और हमारे बिजनेस में वो लोग पैसा लगाएं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 68, एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। आप
कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। कुछ पैसा तो हम लगा देते हैं फिक्स एसेट में, लेकिन कुछ पैसा अपने बिजनेस में नकद भी रखते हैं, कैश, जो हमारे डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमें लेबर को सैलरी वगैरह देनी है या मजदूरी देनी है या फिर हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो इसके लिए भी हम बिजनेस में कुछ पैसा बचा के चलते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। तो कौन कौन सी चीज़ ये निर्धारित करती हैं कि हमें बिजनेस में पैसा कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। इफ बिजनेसमैन इज ए होलसेलर देन वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर मोर। अगर हम होलसेलर हैं, थोक व्यापारी हैं और हम बड़े लेवल पर माल बनाते हैं और बेचते हैं तो हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। और अगर हम रिटेलर मतलब फुटकर व्यापारी हैं तो हमारी जो कार्यशील पूंजी है, फिर हमें जो बिजनेस में पैसा है वो कम चाहिए। नेक्स्ट, साइज ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का साइज कैसा है। इफ द बिजनेस इज बिग, अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो पैसा हमें ज़्यादा चाहिए, और अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो जो वर्किंग कैपिटल है यानी जो कार्यशील पूंजी है वो हमें कम चाहिए। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड टाइम टेकन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा माल बनने में समय कितना लग रहा है और हमारे माल बनने की लागत कितनी आ रही है। इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट्स कॉम्प्लेक्स, अगर माल बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है या कठिन है, एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई, और माल बनाने की जो लागत है वो ज़्यादा आ रही है, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल विल बी मोर। तो हमें बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स मोर टाइम देन रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल विल बी मोर। अगर हमारा माल बनने में काफ़ी समय लग रहा है तो फिर हमें बिजनेस में ज़्यादा पैसा चाहिए, और अगर हम जल्दी माल बना लेते हैं, जल्दी माल बेच देते हैं, तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। नेक्स्ट, सीजनल वेरिएशन। कुछ बिजनेस मौसमी होते हैं जो 12 महीने नहीं चलते हैं। इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्शन इज कैरिड आउट ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन। तो कुछ कंपनियां या फैक्ट्रियों में जो माल बन रहे हैं, जैसे सर्दियों में ऊनी कपड़े बनाने में, तो ऊनी कपड़े बनाने का भी एक सीज़न होता है। फटाफट हमें 2-3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊनी कपड़े यानी कि जो हमें वूलन क्लॉथ है वो बनाने भी हैं और फटाफट बेचने भी हैं, तो ऐसे बिजनेस को हमें ज़्यादा पैसा देना होगा। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो 12 महीने चलते हैं, जैसे कि स्टेशनरी वगैरह का बिजनेस, तो ऐसे बिजनेस में हमें पैसा कम लगाना होगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल भी है हमारे पास, जैसे कि चीनी की फैक्ट्री या चीनी मिल एंड हॉट क्लॉथ्स इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 69। पहले हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल यानी कि स्थायी पूंजी के बारे में। तो हम ये कैसे तय करेंगे कि हमारे बिजनेस में जो हमें फिक्स एसेट है उसमें पैसा ज़्यादा लगाना है या कम लगाना है। तो जो इसका आंसर है उसमें पहला पॉइंट हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। तो इसमें भी हमारा बिजनेस का जो नेचर है वो हमें बताएगा कि हमें पैसा कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अगर हम किसी माल को बनाने का काम करते हैं तो फिर हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, और अगर हम ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, हम ऑलरेडी बना हुआ सामान खरीदते हैं और 10 की चीज़ हम 12 में बेचते हैं, तो ऐसे बिजनेस में हमें फिक्स कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं तो हमें बिजनेस में पैसा या फिक्स एसेट ज़्यादा चाहिए, और अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहते, जितना हमारा बिजनेस चल रहा है बस उतने में ही चलते रहे, तो ऐसे बिजनेस में हमें फिक्स एसेट कम लगानी पड़ेंगी, तो हमें पैसा भी कम चाहिए। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस का जो प्रबंध है उसका रवैया कैसा है। इफ ए मैनेजर वांट टू एंटर इन द मार्केट एज ए मेजर प्रोड्यूसर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देन मोर फिक्स कैपिटल विल बी नीडेड। अगर हमारी कंपनी के मालिक वगैरह ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस में जो माल बन रहा है हम मार्केट में बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन जाएं, या फिर मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करें, तो इसके लिए फिर हमें पैसा ज़्यादा लगाना होगा। और अगर हम बिजनेस में कम माल बनाना चाहते हैं, हम कम माल बेचना चाहते हैं, हम कम मार्केट को कवर करना चाहते हैं, तो फिर हमें फिक्स कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हम जो माल बना रहे हैं उसमें हम कौन सी तकनीक या कैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
व्हेन वी यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। अगर हम माल बनाते समय नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमें फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम माल बनाने के लिए पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे बिजनेस में हमें फिक्स कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ नंबर पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोडक्शन। हमारा माल बनाने का जो नेचर है वो कैसा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, वेदर इट इज कैपिटल बेस्ड और ए लेबर बेस्ड। अगर हम अपने बिजनेस में बड़े लेवल पर माल बना रहे हैं, जैसे मान लो कोई 4 व्हीलर की कंपनी है या 2 व्हीलर की कंपनी है, फिर सीमेंट की कंपनी है, सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह है, तो ऐसे बिजनेस में हमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बिजनेस में हमें फिक्स एसेट की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर हमारा बिजनेस लेबर इंटेंसिव है, जिसमें सारे का सारा काम हाथों से ही हो रहा है, तो फिर ऐसे बिजनेस में हमें फिक्स कैपिटल कम लगानी होगी। नेक्स्ट, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन। आप अति पूंजीकरण से क्या समझते हैं। व्हेन कैपिटल इन्वेस्टेड इज मोर देन द कैपिटल रिक्वायर्ड, इट इज ए स्टेट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब एक बिजनेस में ऐसी सिचुएशन कि हमें अपने बिजनेस में पैसा चाहिए था कम, लेकिन हमने अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया ज़्यादा, या तो हम ऐसी सिचुएशन को ओवर कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं, या फिर हमने अपने बिजनेस में जितना पैसा लगाया है, हमारा बिजनेस उस हिसाब से हमें लाभ कमा करके नहीं दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को भी हम ओवर कैपिटलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास ओवर होती है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।